सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पठन सामग्री के सहित हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित होंगे। यदि अध्ययन सामग्री आप लोग नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं पर रोक करके पठन पाठन से संबंधित अध्ययन सामग्री लेकर आएं और इसके बाद पुनः अध्ययन में शामिल हो। आज के अध्ययन में हम पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे पाठ 14 का। पाठ 14 कबीर रहीम के दोहे, जिनके रचनाकार कबीरदास जी एवं रहीमदास जी हैं। आज इस पाठ का हम पुनरावृत्ति अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ 14 कबीर रहीम के दोहे। प्रस्तुत रचना में संत कबीर और रहीम जी के दोहे सम्मिलित हैं। ये दोहे हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। दोहों में वर्णित सीख साधारण होते हुए भी अटल सच्चाई से पूर्ण है। इनसे प्राप्त शिक्षा को हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी का पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों, दोनों हमारे सामने उपस्थित हों, तो हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अगला है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के समान कोई तप नहीं है। यानी इस दोहे में कबीरदास जी ने सत्य को ही, सत्य आचरण को ही सबसे बड़ी तपस्या बताई है और झूठ को सबसे बड़ा पाप बताया है कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और दोहे में उन्होंने यह भी बताया है कि जिसके हृदय में सत्य का वास होता है, उसके हृदय में साक्षात ईश्वर का वास होता है। अगला दोहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी का कहना है कि जहां दया है वहां धर्म है, जहां लोभ है वहां पाप है, जहां क्रोध है वहां काल है और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास है। इसलिए हमें क्षमाशील होना चाहिए। अगला दोहा, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह सिखा रहे हैं कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए। जो हमारी बुराई करने वाला है उसे अपने पास रखना चाहिए। उसके लिए अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह ही ऐसा व्यक्ति है जो बिना साबुन, बिना पानी के हमारे स्वभाव की गंदगी को दूर कर देता है, हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। अगला दोहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट,
अंतर हाथ सहार दो, बाहर बाहर चोट। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं कि गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ की तरह होते हैं। कुम्हार मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, और कुंभ यानी घड़ा। तो गुरु कुम्हार की तरह होता है और शिष्य घड़े की तरह होता है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, जो उससे जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाते समय एक हाथ अंदर से संभालने के लिए लगाता है और दूसरे हाथ से वह उस पर बाहर से चोट करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों की कमियों को दूर करने के लिए उन पर अंदर से स्नेह का हाथ लगाता है और बाहर चोट करता है। इस प्रकार कबीर जी के दोहे संपन्न हुए। अब रहीमदास जी के दोहे। तो रहीमदास जी के दोहों में पहला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी यह बताना चाह रहे हैं, यह समझाना चाह रहे हैं कि बड़ों को देखकर हमें छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के अनुसार यहाँ पर बताया है कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। तो कह रहे हैं कि बड़ों का साथ मिलने पर छोटों को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार से काम नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला दोहा, तरवर फल नहीं खात है, शरवर पियह न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमदास जी कह रहे हैं कि वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाते, शरवर पियह न पान, तालाब या जलाशय कभी अपने पानी को नहीं पीते। ये तरवर और ये सरवर, तरवर मतलब वृक्ष, सरवर मतलब जलाशय, ये दोनों प्राकृतिक उपादान हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी प्रकृति की इस उदारता से हमें परिचित कराते हुए कुछ बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल नहीं खाता, जलाशय अपने पानी नहीं पीता, उसी प्रकार से दूसरों का हित चाहने वाले लोग अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। रहीमन, अगला दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोय, सुन अठिलई हैं लोग सब, बांट ही न ले हैं कोय। रहीमदास जी कह रहे हैं, अगले इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मन में जो पीड़ा है, हमारे मन में जो दुख है, जो परेशानी है, उसे हमें अपने मन में ही रखना चाहिए। सुन अठिलई हैं लोग सब, बांट ही न ले हैं कोय। और सुनने के बाद यदि हम किसी से अपनी परेशानी, समस्या, मन की पीड़ा का वर्णन करेंगे, बताएंगे, तो लोग सुनने के बाद उसे बांट नहीं लेंगे। लोगों के सुन लेने के बाद वह दुख कम नहीं हो जाएगा, वो लोग बांट नहीं लेंगे, परंतु सुन करके लोग मजाक जरूर उड़ाएंगे। इसीलिए रहीमदास जी मना कर रहे हैं कि अपनी किसी भी समस्या का समाधान, अपनी किसी भी समस्या का बखान किसी के सामने नहीं करना चाहिए, उसे अपने मन में रखना चाहिए और स्वयं ही उसका निदान निकालना चाहिए। अगला दोहा, जैसी परे सो सही रहे। रहीमदास जी कह रहे हैं, जैसी परे सो सही रहे, कह रहीम यह देह, धरती पर ही परत है, शीत घाम अरुमेह। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसी स्थिति हमारे सामने आ जाए, हमें इस शरीर के माध्यम से उस स्थिति का सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से धरती धूप, बारिश और सर्दी का सामना करती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने सामने आई हुई समस्याओं का ऐसे ही सामना करना चाहिए। अगला दोहा, रहीमन यही संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने के भेष में नारायण मिल जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं
कि इस संसार में हमें सबसे खुशी खुशी मिलना चाहिए, प्रेम से मिलना चाहिए, न जाने के रूप में, न जाने किस रूप में हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएं। इसलिए हमें जो भी मिलता है हमें उसके साथ प्रेम का व्यवहार, स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। पता नहीं कब कहाँ किस रूप में हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएं। ठीक, इस प्रकार ये दोहों का अर्थ यहीं पर संपन्न हुआ। अब हमने जो दोहे पढ़े हैं उन दोहों के माध्यम से कुछ यहाँ पर प्रश्नावली आपके सामने है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर इन्हीं दोहों के माध्यम से समझना है और लिखना है। हिंदी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी निंदक को कहाँ रखना चाहते हैं और क्यों? यहाँ पर कबीरदास जी के द्वारा निंदक को कहीं विशेष स्थान पर रखने के लिए बताया गया है, लेकिन क्यों बताया गया है हमें उसका भी जवाब देना है। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार गुरु किसके समान होते हैं और क्यों? कबीरदास जी के अनुसार गुरु किसके समान होते हैं और क्यों? अगला प्रश्न है, ईश्वर का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? ईश्वर का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? और इसके बाद चौथा प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार तप क्या है? कबीरदास जी के अनुसार तपस्या क्या है? और पांचवा प्रश्न है, ये आपको अपनी समझ के अनुसार लिखना है। आपको अपनी निंदा सुनकर कैसा लगता है? मतलब यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उस बुराई को सुन करके आपके क्या, उस व्यक्ति के प्रति आपका क्या व्यवहार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। आपको अपनी निंदा सुनकर कैसा लगता है? अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, रहीमदास जी के अनुसार किसका महत्व अधिक है और क्यों? रहीमदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से बताया है किसका महत्व अधिक है, लेकिन अब हमें वही बताना है किसका महत्व अधिक है और क्यों अधिक है, ये भी स्पष्ट करना है। सातवां प्रश्न है, रहीमदास जी के अनुसार वृक्ष अपना फल क्यों नहीं खाते हैं? रहीमदास जी के अनुसार वृक्ष अपना फल क्यों नहीं खाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, अपने मन की व्यथा बताने पर दूसरे लोग क्या करते हैं? अपने मन की व्यथा बताने पर दूसरे लोग क्या करते हैं? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर लिखें। नवा, रहीमदास जी के अनुसार हमें सबके साथ कैसे रहना चाहिए और क्यों? रहीमदास जी हमें सबके साथ रहने और सबके साथ मिलने का जो तरीका बताया है वो क्या है और क्यों हमें उस प्रकार से रहना चाहिए? ठीक है, इसके बाद 10वां और अंतिम प्रश्न, जब आपके अपने पड़ोसी, आपके अपने मित्र, पड़ोसी या रिश्तेदार, प्रश्न को समझ लीजिए, ये व्यक्तिगत प्रश्न की तरह है। जब आपके अपने मित्र, पड़ोसी या रिश्तेदार आपसे अपने मन की व्यथा बताते हैं तब आप क्या करते हैं? जब आपका मित्र, आपका पड़ोसी या आपके रिश्तेदार आपसे अपने मन की व्यथा का बखान करते हैं तब आप क्या करते हैं, ये आपको बताना है, लिखना है प्रश्न में। ईमानदारी के साथ स्पष्ट उत्तर लिखिए।
ठीक है, तो अभी 1 से 10 तक, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक आपको जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए, तो ये 1 से 5 तक प्रश्न कबीरदास जी के दोहों पर आधारित है और 6 से 10 तक के प्रश्न रहीमदास जी के दोहों पर आधारित है। कबीर रहीम के दोहों को फिर से पढ़िए, वीडियो के माध्यम से अर्थ को फिर समझिए, स्वयं अर्थ निकालिए और इन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखें। तो आज के गृह कार्य में आपको यही करना है। पाठ 14 के पुनरावृत्ति अध्ययन के माध्यम से वीडियो में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।